एक बार साइकोलॉजी के एक प्रोफेसर ने अपने कुछ छात्रों को बुलाया और उन्हें एक पानी का ग्लास दिया। उसमें कुछ पानी भरा हुआ था और उनसे कुछ प्रश्न पूछा। ये वो वाली कहानी नहीं है जिसमें ग्लास आधा भरा या आधा खाली रहता है, तो उनमें हर व्यक्तियों के अपने-अपने अलग-अलग रिएक्शंस होते हैं। उस कहानी से थोड़ा हट के है ये कहानी। तो जब अपने छात्रों को उस प्रोफेसर ने बुलाया और ग्लास में पानी दिया उनको और उनसे पूछा कि इसमें पानी का वज़न कितना है या मात्रा कितनी है? तो किसी ने कहा कि सर लगभग आधा किलो है इसमें, या किसी ने लीटर में बताया सर 500 एमएल है या 700 एमएल है। सब ने अपना अलग-अलग नज़रिए से उसको बयाँ किया। बाद में प्रोफ़ेसर ने उनसे कहा कि ठीक है, आपने अपनी-अपनी ओर से जो-जो आपको आंसर आया, आपने उन आंसरों को मुझे बताया। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं इस पानी के ग्लास को कुछ पल के लिए पकड़े रहूँ और खड़े रहूँ, तो क्या होगा? तो छात्रों ने कहा कुछ नहीं होगा, ये बहुत आसान कार्य है। फिर प्रोफ़ेसर ने कहा ठीक है, अगर मैं इसको 10 मिनट के लिए हाथ में पकड़ के खड़े रहूँ इस ग्लास को, तब? तब छात्रों ने कहा कोई मुश्किल कार्य नहीं है, हम भी रख सकते हैं। फिर प्रोफ़ेसर ने कहा ठीक है, अगर मैं इसी ग्लास को 1 घंटे के लिए अपने हाथ में पकड़े रहूँ, तब कुछ हाथ में दर्द महसूस होगा, थोड़ी थकान भी होगी, खड़े रहने की भी और हाथ में ग्लास पकड़े रहने की भी थोड़ी थकान होगी, थोड़ा दर्द महसूस होगा। क्या होगा यदि उसी ग्लास को मैं दिन भर अपने हाथ में पकड़े रहूँ? तो काफ़ी दर्द होगा, काफ़ी थकान होगी, काफ़ी वीकनेस भी हो सकती है और मन बहुत दुखी भी हो सकता है इससे कि हमारा समय भी व्यर्थ चला गया और उस कार्य का कोई औचित्य भी नहीं था और शरीर में काफ़ी थकान भी हुई। दोस्तों, इस कहानी के पीछे जो राज़ छिपा हुआ है वो ये है कि हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनका वज़न वास्तव में कुछ भी नहीं होता है। उन्हें हम अपने दिमाग में भरे रहकर मस्तिष्क में उनको रख कर के उनका वज़न बढ़ाते रहते हैं। उनको बहुत समय तक रखते हैं जिनसे उनका वज़न न के बराबर होने के बावजूद बहुत बढ़ा हुआ हमको दिखाई देता है और हम उन्हें सोच कर के परेशान रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? इतना टेंशन लेते रहते हैं, इतना भयभीत रहते हैं, इतनी असुरक्षा के भाव से घिरे रहते हैं, जबकि उन बातों का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, उन बातों का वज़न बहुत कम रहता है, बहुत मामूली सी बातें रहती हैं। सो हमें किसी भी बात को, चाहे आपके साथ कैसी भी घटना घटी हो, ज़्यादा सोचना नहीं है, थोड़ा चिंता करना जायज़ है। उसको चिंता नहीं, उसको हम चिंतन कहेंगे। अगर किसी घटना के प्रति, किसी बात के प्रति, किसी प्लानिंग के प्रति आप कुछ देर के लिए चिंतन करते हैं, तो वो फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे आप अपने भविष्य की प्लानिंग करते हैं, आगे की कार्य योजना बनाते हैं कि आगे आपको इसके बाद क्या-क्या करना चाहिए, कौन से निर्णय लेने चाहिए। तो कुछ हद तक सोचना जायज़ है, लेकिन बहुत देर तक अगर आप उस बात को अपने मन में बसाए रखते हैं, अपने दिमाग में हावी होने देते हैं, तो अंततः नुकसान हमारा ही होता है। इससे हमको मिलता तो कुछ नहीं है, बट हमारे शारीरिक रूप से भी हमको बहुत नुकसान पहुँचता है। हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं। आप सोचिए, आप बहुत देर तक किसी घटना से नाराज़ हैं और उस घटना के प्रति या उस बात के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में नफ़रत है, तो वो सामने वाले को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, वो आपको नुकसान पहुँचाएगी। किसी कार्य के होने की अगर आपको टेंशन है या न होने की टेंशन है कि ऐसा हो गया तो अब क्या होगा? अगर आप किसी भी टेंशन में हैं, तो उसे बहुत देर तक अपने मन में बसाए मत रखिए। रिलैक्स रहिए, चिल रहिए। इससे गुज़रने का, इन सब घटनाओं से ऊपर उठने का एक छोटा-सा मैं आपको मंत्र भी बताता हूँ, उस मंत्र से जुड़ी हुई एक कहानी भी सुनाता हूँ। एक बार किसी गाँव में एक परिवार था और उसमें 2 बेटे हैं और उनके पिताजी और माताजी, 4 सदस्य हैं। पिताजी काफ़ी बूढ़े हो चले थे और वे उनका अंतिम समय निकट आ चुका था। तो मरते समय उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को पास बुलाया और उन्होंने उन दोनों से कहा कि अब मेरा समय हो चुका है, मैं इस संसार से विदा लेने वाला हूँ। जाते-जाते मैं तुम दोनों को कुछ भेंट देना चाहता हूँ। तो
जो बड़ा पुत्र था उनको उसने एक स्वर्ण जड़ित, जिसमें बहुत सारे रत्न उसमें थे, एक ऐसी अंगूठी भेंट करी बड़े पुत्र को, और छोटे पुत्र को एक फ़ोटो का फ्रेम गिफ्ट किया, फ़ोटो फ्रेम, जिसमें उनके पिताजी की तस्वीर थी। तो बड़ा पुत्र काफ़ी खुश हुआ कि मुझे इतनी कीमती, बेशकीमती, बहुत महंगी अंगूठी मिली है, जिसका मैं बहुत मुझे लाभ मिलेगा और मैं बहुत इससे धन प्राप्त कर सकता हूँ। इसको बेचकर, इसको इन्वेस्ट करके काफ़ी पैसे कमा सकता हूँ। और वहीं छोटा पुत्र उतना अधिक निराश नहीं हुआ, क्योंकि उसको दुनियादारी की उतनी नॉलेज नहीं थी, वो उसकी समझ थोड़ी कम थी। तो उसने उस फ्रेम को रखा। उनके पिताजी चल बसे। फिर कुछ समय बाद बड़ा पुत्र काफ़ी तरक्की में था, उसने काफ़ी धन अर्जित किया। तो पैसे तो वो कमा रहा था, लेकिन मानसिक रूप से वो काफ़ी अशांत रहता था। उसके जीवन में समस्याओं की कमी नहीं थी। हमेशा उसके पास तनाव, चिंता, डर, असुरक्षा, चिड़चिड़ाहट इत्यादि ये सारे भाव उसके मन को हमेशा घेरे रहते थे। वहीं छोटा पुत्र सहज रहता था, और उसके मन में जब उसके पास थोड़ी समझदारी आई, तो उसने सोचा कि मेरे बड़े भैया को इतनी कीमती अंगूठी पिताजी ने दी थी और मुझे ये फ्रेम दिया, तो कुछ तो बात छिपी होगी कि इसमें फ्रेम में ऐसा क्या है जो उस अंगूठी में नहीं है, और मुझे पिताजी ने अंगूठी न देकर के फ्रेम दिया। तो उसने क्या किया, उस फ्रेम को निकालना चालू किया, यानी कि उसकी परतें निकालना चालू की, उसको पीछे से खोलना चालू किया कि आखिर इसके अंदर क्या है। मोटा फ्रेम था थोड़ा। तो जब उसको उसकी परत दर परत निकालते गया, उसमें जो टेप चिपके थे, जो भी स्टिकर्स थे, जैसा भी था, उसको उसने फिर उसमें ऑपरेशन करना चालू किया कि क्या है आखिर उसमें, उसके अंदर क्या छिपा हुआ है। फ़ोटो तो दिख रही थी बाहर से, वो तो चलो ठीक है। फिर उसने देखा कि आखिर इसके अंदर है क्या। तो जब उसने पीछे से वो जो जितने भी उसके परत थे उसको जब निकाला, तो अंदर में उसने सुनहरे अक्षरों से एक बात लिखी हुई थी वहाँ पे। उसने उस बात को पढ़ा, और वहाँ पे क्या लिखा था दोस्तों, बहुत छोटी-सी बात थी, लेकिन वो इतनी गहरी बात थी जिसे हम सभी जानते भी हैं, फिर भी हम भुलाए बैठते हैं और हमेशा एक अनचाही और अनवांछित टेंशन में हमेशा रहते हैं। तो वहाँ पे जो बात लिखी थी दोस्तों, वो ये थी, यह भी बदल जाएगा। ये बात शुरुआत में तो उस बच्चे को समझ में नहीं आई, जो छोटा भाई था उसको समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में जब वो उस बात को धीरे-धीरे दुनियादारी में जब आगे बढ़ा, उस बात को उसने अपने में फ़ॉलो करना चालू किया, उसको समझने लगा, तो ऑटोमेटिक ये बात उसके मन में धीरे-धीरे समझ में आई कि आखिर ये बात है क्या? यह भी बदल जाएगा। दोस्तों, ये जीवन का एक रहस्य है, जिसे सब लोग जानते तो हैं लेकिन भुलाए बैठे रहते हैं। आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुःख हो, कितनी भी बड़ी चिंता हो, कितना भी कुछ नुकसान हुआ हो, हमेशा एक बात याद रखना कि वो समय केवल कुछ पलों के लिए है। आपकी ज़िंदगी तो हमेशा चलने वाली है ना, लेकिन वो समय जो आपके पास आया हुआ है, चाहे वो कितना भी निराश कर देने वाला क्यों ना हो, आपको उससे तनिक भी विचलित नहीं होना है। हमेशा एक बात मन में याद रखनी है कि जो भी समय आया है, वो बदल जाएगा, और जब समय बदलने वाला है, तो हम उस घटना के प्रति क्यों दुःख प्रकट करें, क्यों शोक प्रकट करें, क्योंकि वो तो परिवर्तनशील है। आज नुकसान हुआ है, तो कल उसका गम धीरे-धीरे कम हो जाएगा, कल फ़ायदा होने लगेगा। आज कुछ चीज़ आपसे खो गई है, तो कल उससे बेटर चीज़ आपको प्राप्त हो सकती है। आज किसी ने आपको कटु वचन कहे हैं, तो आप उससे धीरे से स्वीकार करके उसको क्षमा कर दीजिए। धीरे से वो आपके मन से उनके प्रति अगर कोई नफ़रत होगी, तो वो निकल जाएगी। भविष्य के प्रति चिंता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ऐसा आप सोचिए। और जो भी बुरे से बुरा हो सकता है, वो भी होने के बाद मान लो हो भी गया, तो वो भी बदल जाएगा। होगा कि नहीं होगा,
ये तो भविष्य की बात है, ठीक है? पूल आने से पहले नदी पार करने की चिंता क्यों करनी, ठीक है? जब वो आएगी चीज़ सामने तब उससे निपट लिया जाएगा। तो बेवजह की बातों को हमें मन में ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। भविष्य में जिन घटनाओं के होने की हमें आशंका रहती है, वो घटना होगी कि नहीं होगी इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन हम उसके चलते अपने वर्तमान को व्यर्थ ही गँवाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं। ये हमें बंद करना होगा दोस्तों। आप सोचिए ना, पृथ्वी की उम्र कितनी है, कितने ही लाखों साल पहले से पृथ्वी चल रही है। यहाँ त्रेता युग आया, फिर उसके सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, द्वापर युग और अभी चल रहा है कलयुग। तो 4 युग हुए और कितने ही महापुरुष इस धरती पर जन्म लिए। अर्थात ये पृथ्वी कितनी पुरानी है और पता नहीं आगे कितने सालों तक चलेगी। अगर इस पृथ्वी की पूरी उम्र के मुकाबले अगर हम अपनी उम्र की तुलना करें, तो ये तो नेग्लिजिबल है, डेसिमल परसेंटेज में भी नहीं आएगी। मतलब हम वैसे ही है हमारा जीवन जैसे समुद्र में न जाने अनगिनत लहरें आती जाती रहती हैं, तो बस एक लहर आ करके फिर चली जाती है। हमारा जीवन भी वैसा ही है, अगर हम पृथ्वी और अपने जीवन की ऐसे तुलना करें तो समुद्र के जैसे एक लहर होती है, आती है किनारे तक, फिर चली जाती है, फिर दूसरी लहर आती है, फिर चली जाती है और ऐसे ही अनगिनत लहरें आती जाती हैं। समुद्र तो जस का तस रहता है। तो आप सोचिए कि हम कुछ समय के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, कुछ ही सालों के लिए। वो हमारे लिए हमको लगते हैं कि बहुत साल हैं, लेकिन वो हैं तो कुछ ही साल। अगर आप पूरी एज की पृथ्वी की पूरी एज से उसकी तुलना करें तो कुछ बहुत ही कम साल के लिए हम पृथ्वी पर आए हैं। तो हमें खुलकर जीना चाहिए, छोटी-मोटी बातों की टेंशन लेनी चाहिए, बड़ी बातों की भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मैंने एक वीडियो में बताया भी है, चाहे दुनिया की सबसे बुरी से बुरी घटना भी अगर किसी के जीवन में हो जाए, तो भी उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उन बुरी घटनाओं को वो अपने मन में किस हद तक घुसने देता है। वो उसकी प्रतिक्रिया करना उस पर डिपेंड करता है, वो आज़ाद है। अगर बुरे से सब कुछ छीन भी जाए ना, तो भी वो खुश रह सकता है। ज़रूरी थोड़ी है कि कुछ छीन गया तो आप उसको दुखी होना है। आप चुनाव कीजिए कि हाँ, ऐसा हो गया तो चलो ठीक है। इसमें एक और मंत्र काम करता है, स्वीकार का मंत्र। हम छोटी-छोटी घटनाओं से सिकुड़ करके या उसको हम कहेंगे कि नाराज़ हो करके हम उस घटना को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और फिर बेहोशी में यानी ध्यान न रखते हुए हम कुछ ऐसे वचन कह जाते हैं या ऐसी प्रतिक्रिया कर बैठते हैं कि बाद में हमको खुद पछताना पड़ता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मन को हमेशा शांत रखें। इस स्वीकार मंत्र पे मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिस पे मैं आपको बहुत अच्छी-अच्छी बातें और बताऊँगा। फ़िलहाल आप आज का एक मंत्र याद रखिएगा, जो था कौन-सा मंत्र था? यह भी बदल जाएगा। तो इससे दुनिया में किस आपके लिए नहीं, किसी के लिए भी, चाहे जीवन में कैसी भी घटना हो, आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, यह भी बदल जाएगा। इसीलिए एक और बात याद रखनी चाहिए कि अगर बहुत खुशी का मौका भी है ना, तो उसमें ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए। एकदम ज़्यादा खुश भी मत हो, क्योंकि आपको पता है कि वो भी वक़्त धीरे-धीरे ढल जाएगा, धीरे-धीरे बदल जाएगा, दूसरा समय आएगा, गम का समय भी आएगा, फिर वो भी बदल जाएगा। तो इनको आप ना केवल और केवल खेल की तरह लें। एक और चीज़, जो बहुत बढ़िया चीज़ है, अक्सर इंसान दुखी, परेशान इसीलिए रहता है क्योंकि वो स्वयं को अपने तन से यानी अपने शरीर से जोड़ कर देखता है। वो सोचता है कि जो वो है वही उसका शरीर है, जबकि ऐसा नहीं है। शरीर तो आपका जब उसमें से प्राण निकल जाएँगे उसके बाद वो मृत हो जाएगा, जला दिया जाएगा और अभी आपके में जो जान है वो कुछ अलग ही है। तभी तो शरीर से वो अलग हो जाने के बाद शरीर पड़ा रह जाता है और वो कौन है? वो है चेतना, ठीक है? आपके अंदर जो सेल्फ का भाव है, वो जो चेतना है, वह वो अलग है और शरीर अलग है और मन जो है वो शरीर का ही हिस्सा है, ठीक है? तो जब भी ऐसी कुछ घटना हो आपके जीवन में, तो आप अपने मन को खुद ऑर्डर दीजिए अपनी चेतना के द्वारा और ये पूछिए कि ये घटना मेरे लिए आई है, तो क्या हम इसे स्वीकार करते हैं? तो जवाब आएगा हाँ, ठीक है और उसे आप ना दूर से दृष्टा बन के देखिए। आप खुद से अलग हो जाइए थोड़ी देर के लिए और आप ये सोचिए कि आपका किरदार कोई और निभा रहा है, आप उस घटना को दूर से खड़े होके देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि चलो ये घटना हुई है, तो इसमें हमको ये रिएक्शन देना चाहिए। तुरंत एकदम तुरंत प्रतिक्रिया कभी मत दें,
ख़ासकर ऐसी घटनाओं में जो क्रोध लाने वाली हों या चिंता लाने वाली हों, ऐसी घटनाओं में तुरंत प्रतिक्रिया कभी ना दें। रिलैक्स रहें, शांत रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और जो मंत्र आज आपने सीखा है, उसका हमेशा पालन भी करते रहें। जीवन हमेशा सुखमय बना रहेगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें तो मैं वीडियो बनाते-बनाते कई बातें भूल भी जाता हूँ, फिर उनको नेक्स्ट वीडियो में शामिल करता हूँ, क्योंकि बातें इतनी सारी हैं कि कुछ छूट जाती हैं, कुछ याद आ जाती हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातों के साथ। फ़िलहाल आप सभी को खुश रहना है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। ठीक है? धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके आप बताया करें, उससे हमको इंस्पिरेशन मिलेगा, आगे के लिए मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके बताए हुए टॉपिक्स पे, अगर आपके पास कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आप समाधान चाहते हैं, वीडियोज़ चाहते हैं, कुछ चर्चाएँ चाहते हैं, तो ज़रूर हमें बताएँ। तो नेक्स्ट वीडियो मैं उन पे बनाने का प्रयास करूँगा। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक किया कीजिए दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। थैंक यू सो मच।